सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कपल्ड सर्किट। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा जब आपने मैग्नेटिक टॉपिक पढ़ा है, वहां पर ये टॉपिक आ गया था कपल्ड सर्किट। चलिए तो इसको अपन समझते हैं कपल्ड सर्किट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कपल्ड सर्किट का मतलब होता है आपके पास जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है आपके पास एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर होने लगती है, उसको अपन बोलते हैं, उस टाइप के नेटवर्क को अपन बोलते हैं कपल्ड नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर। डी का मतलब क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। क्लियर? जैसे एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है, एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपने बीडब्ल्यू में पढ़ा होगा। ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है? ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपके पास एक कॉइल होती है, दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और सेकेंडरी कॉइल होती है। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी कॉइल। जब हम प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस एनर्जी सप्लाई करते हैं वी वोल्ट की, तो कुछ एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं कपल्ड सर्किट। क्लियर है पॉइंट? और उसका एग्जांपल हमारे पास ट्रांसफार्मर जो कि आपने बी में पढ़ा हुआ है। मैं इसको आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिकल जो कपल्ड सर्किट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं कपल्ड सर्किट। सबसे पहला आपके पास है इलेक्ट्रिकल कपल्ड सर्किट और दूसरा आपके पास मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। इलेक्ट्रिकल कपल्ड सर्किट कौन से सर्किट्स होते हैं? जिनमें आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि हमारे द्वारा जब हमने पास एक एलिमेंट से आपके पास इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस है आपके पास, इसके द्वारा इसी नेटवर्क में, ठीक है, इसी नेटवर्क में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कपल्ड सर्किट के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं एल। ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब क्या होता है? आपके पास एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें दो सर्किट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जब हम एनर्जी देते हैं तो वो कहां पर ट्रांसफर हो जाती है? सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफर हो जाती है। तो उसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें जो फिनोमेना यूज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना यूज होगा, जिसको अपन सिंबल यूज करते हैं एम। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? तो ये है आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कपल्ड सर्किट। इसमें दो तरीके के अपन ने सर्किट्स देखे, इलेक्ट्रिकल कपल्ड सर्किट और मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। इन दोनों को मैं आगे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उससे पहले अपन देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल अपन निकालते हैं यहाँ पर। तो जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये हमारे पास एक इंडक्टेंस सर्किट मैंने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है इंडक्टेंस में, इसको अपन बोल रहे हैं। अब जब हम इसके पास वोल्टेज एनर्जी सोर्स अप्लाई करते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो इस करंट की वजह से इसमें एक फ्लक्स इंड्यूस होता है। फाई यहाँ पर क्या लिया मैंने? फ्लक्स। एक फ्लक्स इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इस फ्लक्स पर आपके पास एल की वैल्यू डिपेंड करती है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न इनटू इंड्यूस फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स को आप वोल्टेज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वोल्टेज भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको यहाँ पर फ्लक्स ही पढ़िए। तो L का फॉर्मूला आ जाएगा N इंटू 5 डिवाइड बाय I, जो करंट आप सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? तो इसके बाद अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? VL is equal to minus L di by dt. The rate of change of current with respect to time, that is called voltage. Clear? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंडक्टेंस होता है L, ये करंट स्टोरेज डिवाइस होता है, इसके अक्रॉस अपन करंट का फिनोमेना देखते हैं। क्लियर पॉइंट? तो अगर हम इसको ईएमएफ से लिंक करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस फोर्स जो है, जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपके पास, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके पास फ्लक्स पर। So the rate of change of flux with respect to time, it is called EMF. Clear है definition यहाँ पर? This is called self inductance. Okay, चलिए अपन आगे पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे अपन L M के बारे में। हाँ, तो अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे थे अपन। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अभी मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया। अब देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा आपके पास? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द चेंज ऑफ फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल दैट इंड्यूस ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं
तो आपके पास इसका जो फ्लक्स चेंज होता है फर्स्ट कॉइल का, ये क्या करता है, जब फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, जिसको अपन बोलते हैं इंडक्शन। ये फॉर्मूला आपके पास फैराडे लॉ का है, ठीक है। ये अपने मोटर में भी यूज होते हैं। जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी देखी थी, उसमें क्या बोलता है वो कि हाउ टू स्टार्ट मोटर, तो क्या बोलता है बूम। तो ये उसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता, कॉन्सेप्ट लगता है किसका, जस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का। हमारे पास जो मोटर काम करती है वो इंडक्टेंस पर काम करती है, ठीक है। आपने घर में देखी होगी जब मोटर्स खुलती है तो पंखे के आपने मोटर्स देखी होंगी, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न कॉइल चलती है आपके पास कॉपर की, और वो दूसरे कॉइल के साथ लिंकअप करती है, ठीक है। ये आपके पास फिनोमेना इंडक्टेंस का है, ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा यूज होता है मोटर्स के अंदर। चलिए तो अपन इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा डायग्राम कंसीडर किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी कॉइल ली है जिसको कनेक्टेड किया V1 वोल्टेज से, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल भी इससे कनेक्ट किए, पास में करिए L2, इसको कनेक्ट किया मैंने पास अनदर वोल्टेज सोर्स V2 से। इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो होगा। अब I2 यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, ये हमारा आउटपुट कनेक्शन है, ये इनपुट है। हमने सोर्स कहाँ पर दिया है, इनपुट कॉइल पर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल पर का इफेक्ट आएगा, ये हमें देखना है। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था आपके पास कि जब हम करंट यहाँ से फ्लो करते हैं, इसमें फ्लक्स जनरेट होता है, वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता है, और वो सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट कर देता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको अपन इंड्यूस वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ φ1 मैंने लिया हुआ है, ठीक है, फ्लक्स, ये जो छोटा लूप बनाया है ये सेल्फ का है कि इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा। ये सेकेंडरी जो मैंने बनाया है φ2, ये इसका सेल्फ है L2 का, और जो मैंने बड़ा वाला बना हुआ है इसका मतलब है कि L1 के कारण L2 में इफेक्ट आ रहा है, और L2 के कारण L1 में भी इफेक्ट आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, परस्पर, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि दो फ्रेंड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो क्या करेगा, एक फ्रेंड का इफेक्ट दूसरे पर जरूर पड़ता है, क्योंकि आपके पास दोनों पोलराइजेशन से चलते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। चलिए अब मैंने अगर यहाँ पर वोल्टेज बनाया है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल 1, तो इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, मतलब एक वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। तो उस वोल्टेज को भी हमें नेटवर्क में जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसको कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर पॉइंट। तो V1 की मैंने इक्वेशन ली, देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू L1 di/dt, मतलब ये तो सेल्फ का है, ठीक है। L1 सेल्फ इंडक्टेंस है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है आपके पास d/dt, इसको अपन करंट से लेते हैं तो di/dt। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। तो ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ ये सेल्फ का है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज जनरेट हुआ वो भी हमें नेटवर्क में कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो क्या है आपके पास, देखिए, तो मैंने लिया प्लस इंड्यूस वोल्टेज, कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M into di/dt। इसमें जो सेकंड करंट फ्लो हो रहा है I2, उसके कारण, ठीक है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है, इसको अपन ने लिया M, और वो कहां पर आएगा, इस वोल्टेज की इक्वेशन में, पिक्चर में आएगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए अपन सेकेंडरी आउटपुट, सेकेंडरी कॉइल है उसके पास आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सेम एज इट इज, सेकेंडरी कॉइल के कारण इटसेल्फ वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो, उसकी इक्वेशन आ जाएगी L2 di/dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू किस कारण, करंट I1, फर्स्ट कॉइल में जा रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस M d1/dt। ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में है। ये दोनों इक्वेशन क्या थी आपके पास, इस नेटवर्क को जब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कंसीडर करेंगे तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है एक के कारण दूसरे में और दूसरे कारण में पहले में, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो द डॉट कन्वर्जन, अभी अपन ने देखा सेल्फ इंडक्टेंस देखा हमने, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको समझ में आ गया है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ये चीज अपन सबसे पहले समझते हैं कि हम डॉट कन्वेंशन यूज क्यों करते हैं। जैसे कि आपने एक कॉइल देखी है, कॉइल क्या आती है आपके पास, इस तरह की हमारे पास कॉइल है। अगर मैं इसको सेपरेट कॉइल आपको दे दूं और आपसे कहूं कि आपने कहां से इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करी थी, किस डायरेक्शन में स्टार्ट करी थी, आपने यहां से स्टार्ट किया था कि यहां से स्टार्ट किया था, आपको फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर। जैसे कि अगर ये डुअल डायरेक्शन है, इधर से स्टार्ट हुई है, इधर से स्टार्ट हुई है, हमें क्या मालूम कहां से स्टार्ट हुई है,
आपको सबसे पहले इसकी डायरेक्शन पता करना पड़ेगा कि इसमें से करंट इधर से जा रही है, करंट इधर से जा रही है। तो उस पर्टिकुलर करंट को या इसके डायरेक्शन जो वाइंडिंग होती है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है, जैसे कि आपने फ्लेमिंग लॉ पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लॉ राइट हैंड थंब लेफ्ट हैंड थंब दोनों में डिफरेंस है। अगर करंट की डायरेक्शन ही उल्टी हो गई, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने सेमेस्टर का एग्जाम दिया और हमने पूरी स्ट्रेंथ के पूरी एफर्ट के साथ एग्जाम दिया और हम पास होने के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ गया, फेल हो गया, तो हमारी डायरेक्शन ही पूरी उल्टी हो गई। समझ में आया आपको? तो डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो इस तरीके के अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो हम क्या यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग, उसके लिए हम डॉट कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पहला पॉइंट, द डॉट कन्वेंशन इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइंडिंग की डायरेक्शन किस तरीके की रहेगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाइंडिंग होती है, अगर हमने वाइंडिंग में उल्टे वायर कनेक्ट कर दिए तो आपका पंखा उल्टा घूमने लगता है। उल्टा क्यों घूमता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं से आता है कि वाइंडिंग तो हमने सही करी थी, लेकिन जो हमारे जहां पर हमें प्लस साइन देना था वहां पर हमने क्या उठा के दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, और जहां पर हमें नेगेटिव टर्मिनल देना था वहां हमने उठा के क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया। तो करंट की डायरेक्शन जो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में होना चाहिए थी अब वो हो गई इस डायरेक्शन में, तो आपका फैन क्या हो जाता है, उल्टा घूमने स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस कनेक्शन को निकालते हैं और फिर उस कनेक्शन को चेंज कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट आपको? इसलिए यहाँ पर डॉट कन्वेंशन का यूज होता है। डॉट कन्वेंशन का एक और पर्पस है हमारे पास कि इस कॉइल के कारण इसमें जो करंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, और इस करंट इस कॉइल के कारण इस कॉइल में कितना करंट आ रहा है वो क्या होगा। यहाँ तो मैंने दो कॉइल ली, मान लीजिए कोई ऐसा नेटवर्क आ रहा है आपके पास जिसमें दो से ज्यादा कॉइल हो, जैसे कि एक ये है, एक ये कॉइल है, फिर एक कॉइल ये है, फिर एक कॉइल ये है, ये चार कॉइल आ रही है मेरे पास। तो क्या इस कॉइल L1 का इफेक्ट L2 L4 पर है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा, और है तो किस तरीके से है। तो इन दोनों का जो कन्वेंशन है वो आपको पता करना पड़ेगा। अगर L2 है वो L3 के साथ लिंकअप है तो कैसे पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो करंट इधर से जा रही है, यहाँ से निकल रही है, या फिर यहाँ से इंटर हो रही है, तो इसको पता करने के लिए हम डॉट कन्वेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब मैंने एक कॉइल में वोल्टेज दिया था तो दूसरे कॉइल के पास हमने वोल्टेज निकाला था और वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना देखा था। वैसे ही डॉट कन्वेंशन का यूज करके अगर मैं इसको इस सर्किट को अपने नेटवर्क वाले सर्किट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो किस तरीके से बनेगा, चलिए इसको अपन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक प्राइमरी कॉइल ली, इसके पास मैंने वोल्टेज V1 लिया, फिर L2 लिया, सेकेंडरी कॉइल ली, उसके पास V2 लिया, दोनों में आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस M लिया है, और मैंने यहाँ पर स्मॉल सर्कल्स बनाए हैं डॉटेड, दिस इज कॉल्ड डॉट। डॉट कन्वेंशन क्या बता रहा है कि जो वाइंडिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है, मतलब वाइंडिंग मैंने स्टार्ट यहाँ से करी, इसकी वाइंडिंग मैंने स्टार्ट यहाँ से करी। क्लियर? तो करंट की डायरेक्शन आपको बताता है, वाइंडिंग यहाँ से हुई है तो करंट आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर है पॉइंट ये? अगर आपको करंट नहीं भी दिया जाए तो ऑलवेज, अगर मान लीजिए यहाँ पर करंट नहीं दिया लेकिन मैंने अगर डॉट यहाँ लगा दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट करी है, तो मेरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ये रहेगा और करंट की डायरेक्शन में से यहाँ से इंटर करेगी। क्लियर है पॉइंट? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि करंट ऑलवेज इंटर टेक टर्मिनल पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो इस सर्किट को हम इससे इक्विवेलेंट नेटवर्क सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नेटवर्क सर्किट। क्या हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक इंड्यूस वोल्टेज मैंने लिया है, इंड्यूस वोल्टेज लिया है ये वाला M di/dt, ये कहाँ से आया, ये करंट आया, ये वोल्टेज जो है ये EMF है, किसके कारण जनरेट हुआ, कॉइल सेकेंड के कारण। ठीक है, और कॉइल सेकेंड में किसके कारण, आपके पास I2 करंट फ्लो हो रहा था। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों में वाइंडिंग में करंट इंटर हो रही है, जब दोनों में करंट इंटर होती है तो दोनों करंट क्या होती है, एड अप हो जाती है, तो जो इंड्यूस वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास इंड्यूस वोल्टेज ऐड हो जाएगा। तो आपके पास हमने क्या लिया है, प्लस M d/dt। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन मैंने आपको लिखी थी। अब जब मैं इसमें अगर KVL लगाता हूँ तो KVL की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल है आपके पास कि V1 = L1 di1 dt
प्लस दिस वोल्टेज m di2/dt, ये भी अपने लास्ट क्लास में देखा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर केवीएल लगाते हैं तो यहाँ पर केवीएल क्या हो जाएगा आपके पास, केवीएल की इक्वेशन हो जाएगी सिंपल, v2 इज इक्वल टू n2 di2/dt प्लस m di1/dt, ठीक है। समझ में आया आपको, मैंने अभी बताया वो भी सही था और उसको मैंने डॉट कन्वेंशन से बताया। अब अगर मेरा ये वाला पॉइंट नेक्स्ट सर्किट जब मैं आपको ड्रॉ करूंगा सेकंड वाला, अगर मेरे पास डॉट यहाँ पर लगा है, इसका क्या मतलब है, मैं इसी सर्किट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि चेंजेस कहाँ पर आएगा। अब देखिए इसमें जो करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, इसकी वाइंडिंग ये है, अब इसकी वाइंडिंग उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है तो क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ से करंट आ रहा था, अब करंट यहाँ से जा रहा है, अभी करंट उल्टा आ रहा था, तो करंट के वजह से आपके पास ये जो साइन है इंड्यूस मैग्नेटिक वोल्टेज, ये इसका साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है पॉइंट। तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, इक्वेशन में चेंजेस आता है v1 इज इक्वल टू L1 di1/dt, अभी प्लस हो रहा था, क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस m di2/dt। क्लियर है पॉइंट। आप समझ में आया आपको कि चेंजेस करने से कहाँ आता है। तो ये डॉट कन्वेंशन आपको याद रखना है कि डॉट क्या बता रहा है, इसकी करंट की डायरेक्शन, वाइंडिंग की डायरेक्शन बताता है, जिसके कारण इंड्यूस वोल्टेज का फिनोमेना चेंज हो जाता है, आइदर मे बी प्लस और मे बी माइनस। ओके चलिए चलिए, तो अपन यहाँ पर देख रहे थे कि जो डॉट कन्वेंशन था यहाँ पर वाइंडिंग उल्टी हो गई तो क्या आया था हमारे पास, नेगेटिव आया था। सेम एज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास इंड्यूस वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो V2 क्या आ जाएगा आपके पास, V2 में भी माइनस आ जाएगा, सो L2 di2/dt माइनस m di1/dt। क्लियर। तो हमारे पास ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूँ, इस डायग्राम को मिटा के इक्वेशन को मिटा रहा हूँ, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसका कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जब दोनों वाइंडिंग में डॉट ऊपर है, मतलब करंट इंटर हो रहा है, तो आपको इंड्यूस वोल्टेज ऑलवेज क्या लेना, पॉजिटिव। एक तो केस ये बन रहा है, ठीक है, जब हमारे पास, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ अलग से एक केस, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस यहाँ बना देता हूँ, थर्ड केस नीचे बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और फोर्थ केस नीचे बना। अगर मेरे पास दोनों कॉइल में करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, तो ऑलवेज अपन क्या लेंगे, m शुड बी पॉजिटिव। अगर मेरे पास एक करंट इंटर हो रही है और एक करंट लीव हो रही है, तो हम क्या लेंगे, m शुड बी नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। अगर हमारे पास इसको उल्टा कर देते हैं, फिर यहाँ पर इंटर हो रही है लेकिन यहाँ पर लीव कर रही है, तो अगेन क्या लेंगे हम, m शुड बी नेगेटिव। और अगर हमारे पास दोनों कॉइल से करंट लीव कर रही है, मतलब करंट अपवर्ड सॉरी डाउनवर्ड जा रही थी, अब अपवर्ड जा रही है, दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, m इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर पॉइंट। तो ये सिंपल थे चार केसेस मैंने आपको बताया, क्योंकि दो इनपुट्स हैं, आउटपुट कितने आएंगे, चार, तो चारों कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट चेंज कर लीजिएगा और इंड्यूस वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन में भी प्लस या माइनस का फिनोमेना आएगा। क्लियर है पॉइंट। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है आपको, और इसका कंक्लूजिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। दिस इज कॉल्ड डॉट कन्वेंशन, इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। थैंक यू। So we continue next topic, series and parallel combination. प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस को जो नेटवर्क था आपके पास उसको सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना भी सिखाया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एम म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था कि एम कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है। जब करंट दोनों इंडक्टेंस जो आपका कॉइल है उसमें इंटर कर रही है, एक कॉइल में इंटर कर रही है, एक में लीव कर रही है, ये आप लोगों ने प्रीवियसली देख चुके हैं। चलिए आज का टॉपिक है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा कॉइल अगर हमारे सर्किट्स में आती हैं,
तो उन दोनों के बीच में भी अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो रिजल्टेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा ये अपने को देखना है। सबसे पहला है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हैं क्या होता है, दो थिंग्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक वन बाय वन इन ए सिंगल डायरेक्शन। सीरीज में कब आता है कि जब ये एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड हो, ठीक है, मतलब एक का आउटपुट दूसरे के लिए अगर इनपुट का काम करता है तो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए अपन देखें सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है आपके पास, यहाँ पर एक बार लिया मैंने, बार के ऊपर ये बाइंडिंग करी गई है। तो L1 सबसे पहली बाइंडिंग है, ये L2 बाइंडिंग, ये देखिए करंट आपके पास जा रहा है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसको हम अगर हमने नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे नेटवर्क में आ जाएगा। देखिए टर्मिनल ए से हम चले थे, करंट I फ्लो हो रहा है, तो L1 कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, मतलब बाइंडिंग इस डायरेक्शन से है। क्लियर पॉइंट, आगे चले, जब ये कंप्लीट हो गया आपके पास करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगेन करंट कहाँ से आ रहा है, इंटर हुआ, एक डॉट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो डॉट कन्वेंशन भी यूज होगा यहाँ पर, और इन दोनों में आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दी हुई है आपके पास, वी आर अज्यूमिंग हियर m is the mutual inductance. So L1 L2 having mutual inductance m, so what is the resultant self inductance between terminal A and B, इसको अपन निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इसको एक कंसीडर करूं लूप लगाऊं, सो व्हाट इज द वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस एट L1, कॉइल 1 पर ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट में बताया था कॉइल फर्स्ट पर इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V1 is equal to L1 di, यहाँ पर I1 I2 नहीं क्योंकि एक ही करंट है, ओनली I, so we have consider only current I, so di by dt plus the mutual inductance M into L M di by dt। क्लियर, सिमिलरली ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। सिमिलरली इफ वी आर राइट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट कॉइल सेकंड, तो कॉइल सेकंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, V2 is equal to L2 di by dt plus M di by dt। यहाँ पर तो इसमें भी करंट कौन सी है, I1 है। क्लियर पॉइंट, चलिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्टेंट ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना आ गया, ईएमएफ इंड्यूस V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, V2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए आपके पास I सब में कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म di by dt, di by dt, di by dt, di by dt, चारों टर्म में से di by dt कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचा, L1 प्लस M प्लस L2 प्लस M, तो M प्लस M कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M। तो रिजल्टेंट इक्वेशन इज नथिंग बट V is equal to L1 plus L2 plus twice of M into this di by dt. So this is nothing but the equivalent inductance. So equivalent inductance क्या हो जाएगा हमारे पास, equivalent inductance हो गया L1 plus L2 plus twice of FM, sorry twice of M। क्लियर पॉइंट है। चलिए अपन ये पॉइंट क्लियर है आपके पास। सीरीज कनेक्शन में एक और सीरीज कनेक्शन में केस बनता है कि हमारे पास अगर हम इस बाइंडिंग को उल्टा कर दें, मान लीजिए एक ऊपर से जा रही थी, अगर मैंने इस बाइंडिंग को ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर ये ऊपर से जा रही थी और इसको मैंने अगर यहाँ से चेंज करके नीचे से कर दिया, बात समझ में आई आपको, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है हर बार की तरफ, लेकिन करंट जब मैंने यहाँ से नीचे कर दिया तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब है करंट आपके पास अपवर्ड से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैंने वाइंडिंग चेंज करी है, देखिए यहाँ पर दूसरा केस में बना रहा हूँ, इसी में सीरीज कॉम्बिनेशन में ही केस 2। ठीक है, अगर मैंने इस बार में बाइंडिंग को नीचे से एंटर कराया है और ऊपर से फिर वापस निकाल रहा हूँ, तो आपके पास करंट डाउनवर्ड आ रही है, करंट यहाँ से जा रही है अंदर से और ऊपर से निकल के आ रही है। एक में करंट ऊपर जा रही है, एक में करंट नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि आपका जो डॉट कन्वेंशन है उसमें करंट आपको कहाँ मिल रही है, लीव वाले पॉइंट पर मिल रही है। तो करंट कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आपको इस इक्वेशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी।
ठीक है। यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक कॉइल में करंट एंटर कर रही है और दूसरी कॉइल से करंट बाहर जा रही है तो एम शुड बी नेगेटिव। एम आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेना है आपको, तो एम शुड बी नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो इक्वेशन में कहाँ चेंजेस आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एम जो है प्लस हो रहा था तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने दोनों माइनस में कर दिए, दोनों माइनस कर दिए तो इंड्यूस टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा ओनली माइनस 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 2m, तो साइन किसका आ गया, नेगेटिव का। तो इस केस के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आती है उसको फिर से लिख देता हूँ। तो L इक्विवेलेंट रिजल्टेंट इंड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सीरीज कनेक्शन में दो केस बनते हैं हमारे पास, ऐसे दो और भी बन सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों टर्मिनल पर लीव हो तो अगेन पॉजिटिव आएगा, और अगर एक टर्मिनल पर लीव हो और एक टर्मिनल इंटर हो तो अगेन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको अभी मैंने जो पहले मैं क्लास ली थी उसमें एक्सप्लेन किया था। क्लियर है पॉइंट। चलिए अपन लिखते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, So the parallel combination, अभी हमने लास्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपके पास दो कॉइल जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और इन दोनों कॉइल के पास जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। इसके पास वोल्टेज आपको मालूम ही है कि पैरेलल में सारे एलिमेंट्स के पास वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। करंट डिवाइड हो रही है, करंट I1 I भी यहाँ पर तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, I1 इनटू एंड सेकंड इज I2। क्लियर है पॉइंट। वोल्टेज सेम है आपके पास, तो चलिए अपन लगा लेते हैं वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन अक्रॉस फर्स्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था L1, अगर पर दो करंट है इसलिए हमें करंट अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। सीरीज में करंट एक ही थी, आई थी, ठीक है, आई थी, तो हमने आई लिखा था दोनों केस में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, L1 इंटू di1/dt, ये I1 के कारण आ रहा है, लेकिन इसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसको अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहे हैं, तो M इंटू di2/dt, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था इक्वेशन कहाँ से। सिमिलरली इसमें L2 के क्रॉस अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू L2 di2 पहले आएगा एंड देन बाद में क्या आएगा, M di1। ये पॉइंट क्लियर है, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, आपस में सॉल्व करते हैं और V गेट, हमें क्या निकालना है, हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन से डायरेक्ट I1 I2 तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, ओनली डिफरेंशिएट निकलेगा, या तो di1/dt निकलेगा या d2i/dt निकलेगा। तो इन दोनों को आपस में मर्ज करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहली इक्वेशन मिलती है हमें di1/dt इज इक्वल टू m माइनस L2 इंटू ब्रैकेट b m स्क्वायर माइनस L1 इंटू L2। यहाँ से क्या करते हैं अपन, माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ से कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इनटू v। तो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट इक्वेशन di1/dt। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करके सेकंड वैल्यू निकालें di2/dt, तो वो भी आपके पास क्या आएगी, जस्ट L2 की जगह L1 रिप्लेस कर दो, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आ गया m माइनस दिस, इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये टर्म पॉजिटिव की हो गए दोनों, और ये टर्म जो थी वो नेगेटिव हो गई। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास दो आ गया है, di1/di2 आ गया। अब क्या करना है अपने को, अगर यहाँ पर KCL लगाएं, KCL में क्या हो जाएगा, जो करंट एंटर जा रही है और दो पार्ट में टूट रही है वो लास्ट में जाके फिर ऐड हो जाएगी। सो I इज नथिंग बट द समेशन ऑफ I1 प्लस I2। क्लियर पॉइंट। I1 I2 की वैल्यू हमें मिली, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑपरेटर मिली, तो अपन क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। If we differentiate this equation, we get di/dt is equal to d1/dt plus d2/dt। और दोनों I1 I2 जो है वो सेम पैरामीटर है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर di1/dt आ गया, ये आ गया di2/dt आ गया। di1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है इस इक्वेशन से, और di2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। इन दोनों इक्वेशन को अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, और रिजल्टेंट हमारे पास इन टर्म, अब देखो v यहाँ पर भी है, v यहाँ पर भी है, दोनों में से v कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, L1 इंटू L2, ठीक है, इंटू m स्क्वायर, ये टर्म चलेंगे आपके पास, तो रिजल्टेंट इक्वेशन आती है आपके पास v इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन
L1 प्लस L2 माइनस 2m दिस। ओके, सो ये आपके पास वोल्टेज है, और वोल्टेज जो आपको मैंने बताया था इंडक्टेंस के पास वोल्टेज का होता है L di बाय dt। ठीक है, ये आपके पास होता है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये आपके पास जो इंडक्टेंस है दिस इज रिजल्टेंट इंडक्टेंस। ओके, L इक्विवेलेंट की डेफिनेशन या इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये फॉर्मूला आपके पास L इक्विवेलेंट का बन जाता है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसमें दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारी करंट एक में इंटर कर रही है, एक में लीव कर रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला जब हम करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर साइन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आएगा, ध्यान रखना आपको, क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में सीरीज का देख लिया, पैरेलल का देख लिया। अब अपन इसी में कंटिन्यू करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैं पहले सिंपल न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन उसके बाद हार्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड राइट द केवीएल इक्वेशन ऑफ दिस नेटवर्क। ये आपके क्वेश्चन भी बने, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये भी है सॉल्यूशन, और यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या बोले, देखो एक ट्रांसफार्मर टाइप का क्वेश्चन दिया है आपको। एक वोल्टेज दिया है, उसके साथ एक कॉइल दी L1, एक दूसरा वोल्टेज दिया, उसके साथ कॉइल दी, उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिया R, और थर्ड सोर्स दिया है जिसके साथ आपके पास L3 कॉइल दी है, और उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस मैग्नेट को आप छोड़ दीजिए, सिंपल सा अपन ये सर्किट कंसीडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट किया। देखिए एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास D1, इसके पास एक कॉइल थी L1। डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन कहाँ से, I1 यहाँ से इंटर कर रही थी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। ये पॉइंट क्लियर है? डॉट कन्वर्शन आपको यहाँ पर यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से प्लस और माइनस आएगा, अगर आपने ये गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं करंट कहाँ से इंटर हो रही है, यहाँ से करंट इंटर हो रही है I2 मतलब यहाँ पर डॉट आएगा, तो ये मैंने डॉट लगाया है यहाँ पर, ये डॉट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए करंट कहाँ से इंटर हो रही है, यहाँ से करंट इंटर हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। ये तीनों डॉट कहाँ कर रहे हैं आपके पास, तीनों एक दूसरे के साथ, सॉरी तीनों कॉइल में करंट इंटर हो रही है एक साथ। ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया इस नेटवर्क में। क्लियर, ये सर्किट था, उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क सर्किट हमने बना लिया यहाँ पर। अब चलिए अपन केवीएल इक्वेशन लिखने को बोल रहा है, वो तो केवीएल लगा देते हैं। यहाँ पर केवीएल लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। केवीएल तो आपको पता ही है कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो केवीएल लगाएंगे तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए यहाँ पर दिया है 1 2 का मतलब है पहली कॉइल दूसरे के साथ लिंक कर रही है। 1 3 का मतलब है आपका पहली कॉइल तीसरी कॉइल के साथ लिंक कर रही है, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपको गिवन है। चलिए अपन लगाते हैं केवीएल इक्वेशन फर्स्ट। केवीएल इक्वेशन आपके पास क्या होगा, V1 इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाई टोटल इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज। ड्रॉप वोल्टेज कहाँ पर आएगा, सबसे पहले आया L1 के क्रॉस, तो L1 इंटू di/dt, ये टर्म आ गई आपके पास, पहले बताया था आपको। प्लस कौन सी टर्म आएगी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल के साथ इंड्यूस हो रहा है। अब पहली कॉइल में करंट एंटर, दूसरी कॉइल में करंट एंटर, तो M शुड बी पॉजिटिव, तो M शुड बी पॉजिटिव, ये मैंने M1 2 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू सेकंड, तो M पॉजिटिव आ गया। करंट किसकी है, I2 करंट लेंगे di2/dt। अब देखिए यहाँ पर करंट 1 3 करंट यहाँ से इंटर कर रहा है और करंट यहाँ से भी इंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन देखिए, ये कनेक्शन ऊपर से आया है और ये कनेक्शन नीचे से आया है। इसका मतलब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कनेक्शन उल्टा रहेगा। एक कनेक्शन में आपके पास करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ऊपर से आ रही थी, और एक में आपके पास अंदर से जा रही है, इसका मतलब है करंट उल्टी हो गई है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस शुड बी नेगेटिव। ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर तो करंट सीधे डायरेक्ट इंटर ही हो रही है यहाँ से, और यहाँ से भी इंटर हो रही है, लेकिन अगर यहाँ से ध्यान से देखें सर्किट को तो ये करंट ऊपर से आ रही है और ये करंट अंदर से आ रही है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए M शुड बी नेगेटिव। तो M 1 3 di3/dt। क्लियर है पॉइंट, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इसमें लगाते हैं अपन सिमिलरली, तो V2 इज इक्वल टू L2 di2, इसके कारण ठीक है, प्लस वोल्टेज कितना है यहाँ पर, करंट I फ्लो रही है I2, तो I2 हो जाएगा R2 इंटू I, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लगाएंगे तो V इज इक्वल टू IR, I कितनी है I2 करंट, रेजिस्टेंस कितना है R है,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब प्लस इसको छोड़ के म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 M2 अगेन पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव लिया तो सेकंड वाला ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर देखिए करंट अभी भी ऊपर से आ रही है, इसमें करंट अंदर से आ रही है। इस सर्किट को यहाँ देखिए करंट ऊपर से आई है, इसमें अंदर से आई है, तो ये शुड बी नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर है आपके पास, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। नाउ लास्ट थर्ड इक्वेशन इस सर्किट में लगाएंगे अपन। इस सर्किट में देखिए यहाँ पर L3 इंटू डी आई बाई डी थ्री पहली टर्म आएगी, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी I3 इंटू आर डैश आर, I3 इंटू आर डैश, ये दो टर्म तो इंडिविजुअल उसी की है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने यहाँ माइनस लिया तो डेफिनेटली यहाँ ही माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस लिया था तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों जगह हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें करंट अंदर से जा रही है और इसमें करंट ऊपर से जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के करंट है आपके पास। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरजी प्रीमियम में आ चुका है, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की इक्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन, ठीक है। चलिए थैंक यू, अपन नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल देखते हैं इस टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।